अब दोस्तों हमने इकोसिस्टम की बात की, बट इकोसिस्टम होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो लेट्स सपोज मैं एक मैकबुक यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, और मैकबुक में कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड मेरे पास आईफोन भी है 15 प्रो। 15 प्रो में बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का कैमरा है, और उस कैमरे को मैं अपने मैकबुक में यूज़ कर सकता हूँ विदाउट कनेक्टिंग एनी वायर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एप्पल इकोसिस्टम की, और जब मैं इकोसिस्टम का नाम लेता हूँ इट मीन्स कि आप मल्टीपल एप्पल डिवाइस से जो अपने काम है उसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच हो सकते हैं। सो एप्पल इकोसिस्टम आज के टाइम पे एक ट्रेंड है। अगर मुझे मैकबुक की ज़रूरत है, बट जस्ट टू सेटिस्फाई माई रिक्वायरमेंट कि मुझे आईफोन भी लेना है, आईपैड भी लेना है, वॉच भी लेनी है, एयरपॉड भी लेना है, सो इन सारी चीज़ों को मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हो, रिस्पेक्टिव कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों अगर मैं एप्पल इकोसिस्टम की बात करूँ तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप अपने आईफोन में कोई क्रोम ब्राउज़र में कुछ सर्च कर रहे हैं, एंड लेट्स सपोज अब आपको अपने मैकबुक में कुछ काम करना है। तो आपने जो ब्राउज़र में चीज़ें सर्च की थी, या अगर आपने कोई व्हाट्सएप ओपन किया था, या कुछ भी आपने अपने मैकबुक पे ओपन किया था, वो आपने आईफोन पे कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। मतलब आप अगर कोई चीज़ अपनी आईफोन में यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने ब्राउज़र कोई ओपन किया है, कोई एप्लीकेशन ओपन की है, या फिर कोई मैसेज या टेक्स्ट आप टाइप कर रहे थे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं मैकबुक के अंदर। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में स्मार्टली कनेक्टेड रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कौन सा काम कहाँ पे छोड़ा था, और आप किसी भी डिवाइस पे वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंपल लेमन डेफिनेशन ऑफ एप्पल इकोसिस्टम। बट क्या आपको एप्पल इकोसिस्टम बनाने के लिए इन सारे डिवाइसेस की ज़रूरत है? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका आंसर आएगा हाँ भी और ना भी। बिकॉज आज के टाइम पे जब भी हम एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हों, एंड ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं बिकॉज एप्पल की जो मार्केटिंग है, जो उसकी स्ट्रेटजी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको ना चाहते हुए भी मैकबुक लेना पड़ता है, आईफोन लेना पड़ता है, आईपैड लेना पड़ता है, एप्पल वॉच लेनी पड़ती है, ईयरबड्स लेने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल या फोमो। यही सारे मेजर रीजंस हैं कि हम लोग इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो एप्पल इकोसिस्टम है उसको बनाने के लिए, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या यूज़ करने के लिए आपको एप्पल्स के सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है? वी डोंट नो द आंसर, बट मुझे अपना आंसर पता है बिकॉज मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आपने अपने आईपैड में क्या देखा था या क्या किया था, सो मे बी आपने कोई वेब सीरीज़ देखी होगी, या आपने कोई ब्राउजिंग की होगी। बहुत कम परसेंटेज लोगों ने इसमें कोई डिज़ाइन या हाई लेवल का काम किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने एप्पल वॉच में लास्ट टाइम अपनी हार्ट बीट, या जो आपकी एथलीट्स के स्टैट्स होते हैं, वो आपने कब देखे थे, कब आपने चेक किया था, सो उसका भी आंसर मिनिमल होगा, क्योंकि हम लोग उसको हेल्थ के लिए यूज़ करते ही नहीं है। सो इन सब का आंसर यही है कि हम लोग सिर्फ इसको जस्ट फॉर स्टेटस सिंबल के लिए, या जो एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके ट्रैप में फंस के लेते हैं। अगर मैं इकोसिस्टम की सिंपल बात करूँ तो आपके पास अगर एक आईफोन है तो या तो आपको एक मैकबुक की ज़रूरत है या आईपैड की ज़रूरत है। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज मैकबुक होने से आप अपना मोस्ट ऑफ द काम, जैसे आपका सॉफ्टवेयर वाला काम है, या डिज़ाइनिंग एडिटिंग वाला काम है, या ब्राउजिंग है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ आप कर सकते हैं। और एक सिंगल मैकबुक एंड आईफोन आपका इकोसिस्टम बनाने के लिए मोर देन एनफ है। और अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो मेरी इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ मैकबुक मत लीजिएगा, बिकॉज अगर आप आईपैड लेते हैं और उसमें एक सिंपल स्टाइलस पेंसिल और एक कीबोर्ड ले लेते हैं, आपका एक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा। तो आईफोन प्लस आईपैड और आईफोन प्लस मैकबुक, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो आपके लिए ये इकोसिस्टम का काम करेगा। अगर आपके पास मैकबुक है तो आपको आईपैड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास आईपैड है तो आपको मैकबुक की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इतने पावरफुल मशीन्स हैं कि इंडिविजुअली ये सारे काम परफॉर्म कर सकती हैं। अब बात करते हैं इनके अदर प्रोडक्ट्स की। सो दोस्तों जो आईपैड है वो एक ऐसे यूज़र सेगमेंट के लिए बनाया जाता है जो डिज़ाइंस में या कोडिंग्स में, या जो हाई लेवल के प्रोडक्टिविटी वाले काम होते हैं उसमें वो आईपैड्स का यूज़ करते हैं। आईपैड कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया था, उसके लिए बहुत सारे एंड्रॉयड टैब अवेलेबल हैं और मच चीपर प्राइसेस पे। तो आईपैड लेने से पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका एंड यूज़ क्या है। क्या आपको प्रोडक्टिविटी करनी है, एडिटिंग करनी है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट करना है, देन आप आईपैड के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ईयरबड्स की। सो दोस्तों जो एप्पल के ईयरबड्स हैं वो इतने कॉस्टली हैं, मतलब 15 to 20,000 में आपको बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं मिलती है। इससे अच्छा आप अगर किसी नॉन एप्पल ब्रांड के ईयरबड्स लेंगे, हेडफोन्स लेंगे, तो आपको ज़्यादा बजट में पड़ेगा और क्वालिटी भी टॉप नॉच होगी। तो आपको ईयरबड्स देने से पहले भी सोचना है। बट हाँ, कुछ लोगों के केस में जो ईयरबड्स है वो इसलिए यूज़फुल होता है बिकॉज उसका ईजिली कनेक्टिविटी बिटवीन आईफोन एंड मैकबुक और बिटवीन आईफोन, मैकबुक एंड आईपैड हो जाता है। तो मैं उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ एप्पल वॉच की, तो एप्पल वॉच स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थी जो एथलीट सेक्टर में, जो स्पोर्ट्स सेक्टर में है, जिनको अपने हेल्थ को एनालिसिस करना है, जो बहुत सीरियस हेल्थ लवर है,
जैसे कि आपको अपना हार्ट बीट चेक करना है, आपको अपनी स्टेट्स की एनालिसिस करनी है, आपने कितने स्टेप्स चले, आप अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर मॉनिटर या ट्रैक कर रहे हैं, उस केस में आपको एप्पल की वॉच कंप्लीटली हेल्प करने वाली है। बट अगर आप इसको टाइम देखने के लिए ले रहे हैं तो आपको 40 to 50,000 रुपीज़ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एप्पल की वॉच है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। बिना एप्पल वॉच के, बिना आईपैड के, बिना ईयरबड्स के भी आप इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। अब दोस्तों हमने इकोसिस्टम की बात की, बट इकोसिस्टम होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो लेट्स सपोज मैं एक मैकबुक यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, और मैकबुक में कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड मेरे पास आईफोन भी है 15 प्रो। 15 प्रो में बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का कैमरा है, और उस कैमरे को मैं अपने मैकबुक में यूज़ कर सकता हूँ विदाउट कनेक्टिंग एनी वायर्स। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी कैमरा में आप अपने आईफोन को एज अ मैकबुक कैमरा यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहा है, कोई कॉल आ रही है, आप उसको डायरेक्टली मैकबुक में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जैसे आई मैसेज हो गया, एयर ड्रॉप हो गया। आप कोई भी डेटा, फोटोज़, फाइल, वीडियो अपने आईफोन से मैकबुक में या मैकबुक से आईफोन में विदाउट एनी ट्रबल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो इस तरह के इंटीग्रेशंस हैं जिससे आप ईजिली फ़ोन्स को, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, ये इकोसिस्टम का पार्ट है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इकोसिस्टम सैमसंग में भी है, इकोसिस्टम एंड्रॉयड सिस्टम में भी है, बट क्योंकि उसकी मार्केटिंग उस लेवल की नहीं हुई है इसलिए आप लोग अनअवेयर हैं। सैमसंग के गैलेक्सी की भी एक अपनी ही इकोसिस्टम है। अगर आपके पास गैलेक्सी का टैब है या गैलेक्सी का लैपटॉप है या गैलेक्सी का फ़ोन है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम आपको सैमसंग बना के देता है। बट बिकॉज उसकी जो मार्केटिंग है सैमसंग की वो उतनी टॉप नॉच की नहीं है, इसीलिए बहुत कम लोगों को पता है कि इकोसिस्टम एंड्रॉयड में भी एग्जिस्ट करता है। सो अगर आप ओवरऑल सम अप करो, अगर आपके पास एक एप्पल का आईफोन है और मैकबुक है तो इकोसिस्टम आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा कि हम स्टार्टिंग में चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास हो, सारे प्रोडक्ट्स हों, सारे गैजेट्स हों, बट एट द एंड हमें ये देखना है कि हम यूज़ क्या कर रहे हैं। तो मेरे केस में मेरे पास आईपैड भी है, मैकबुक भी है और आईफोन भी है। एंड दोस्तों जब भी मैं अपना कोई प्रोडक्टिव काम करता हूँ मैं 100% उसको मैकबुक पे करता हूँ, तो आईपैड और आईफोन का यूसेज उस केस में बहुत मिनिमल हो जाता है। तो फॉर मी जो आईपैड है वो कम्प्लीटली यूजलेस है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी मेरी मैकबुक पे ज़्यादा होती है। तो आप भी अगर कुछ ऐसा लेने का प्लान कर रहे हैं या यूट्यूब वीडियोज़ देख के डिसाइड करना चाहते हैं कि आपके पास इकोसिस्टम के नाम पे एप्पल आईफोन, मैकबुक, आईपैड, वॉच, ईयरबड सब हो, तो आप अपना बजट ख़राब करने वाले हैं। आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल M3 M4 चिप का मैकबुक लीजिए, आईफोन 15 प्रो लीजिए। प्रो मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है प्रो की, एंड उसके साथ ही आपको एक मॉनिटर लीजिए। आप बहुत ईजिली एप्पल्स के सारे फीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट एनी वायर कनेक्शन। सो दोस्तों ये मेरा वीडियो था एप्पल इकोसिस्टम के ऊपर। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप भी कोई नया आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं या मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और इकोसिस्टम की डेफिनेशन से अगर आप सहमत हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।